अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर यूनिट्स इस दुनिया में ना होते तो क्या होता। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि फिजिक्स के लॉज अलग अलग तरह की क्वांटिटीज में एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, फोर्स, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। इन सभी अलग क्वांटिटीज का एक अलग मीनिंग होता है, और फिर यही वर्ड्स हमारी लैंग्वेज का एक ऐसा पार्ट बन जाते हैं कि जिससे फिजिकिस्ट या साइंटिस्ट बहुत ही इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह कोई भी फिजिकिस्ट जब ये यूज करता है वर्ड काइनेटिक एनर्जी, तो दूसरे फिजिकिस्ट बहुत आराम से समझ जाते हैं कि इससे इसका मतलब क्या है। और इसी तरह ये क्वांटिटीज जो होती हैं इनके यूनिट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी बगैर यूनिट्स के इन क्वांटिटीज को साइंटिस्ट या फिजिकिस्ट के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर यूनिट्स नहीं होते तो हम कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आज हम लोग यूनिट्स की अहमियत जानते हैं अपनी बुक से, जिसका नाम है फिजिक्स बाय रेसनिक हेलिडे क्रेन। पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर यूनिट्स नहीं होते तो क्या होता। सोचो, अगर दुनिया में यूनिट्स नहीं होते, यानी कि ना ही किलोग्राम, ना ही मीटर, ना ही सेकेंड्स, तो हम लोग कैसे कहते कि एक आदमी 6 फुट का है, या दूध 1 लीटर चाहिए, या डॉक्टर सिर्फ इतना कहता कि आपके बच्चे को थोड़ा सा बुखार है, तो भाई थोड़ा सा कितना बुखार है। यानी टेम्परेचर का कोई ना कोई यूनिट होता था, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के जाने बगैर किसी का भी डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। आप टेलर के पास जाकर ये कहते कि भाई मेरा शर्ट का लेंथ बड़ा रखना, यानी बगैर सेंटीमीटर और इंचेस बताए। अब वो शर्ट का लेंथ आपकी नज़र में तो बड़ा है, लेकिन वो टेलर के लिए छोटा हो सकता है। तो इस तरह बहुत खराबी आ सकती थी और पैसे भी वेस्ट हो सकते थे। दूसरी जगह आप ये दुकानदार से जाकर कहते कि भाई मुझे दूध थोड़ा ज़्यादा देना। अब वो तो ज़्यादा तुम्हारे लिए होगा, लेकिन दुकानदार के लिए कम होगा। तो दुकानदार कैसे समझता कि तुम्हें कितना दूध चाहिए। या फिर जैसे कि हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई ज़रा 5 मिनट रुको, मेरा वेट करो। और अगर टाइम का यूनिट नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते कि भाई ज़रा 5 रुको। यानी कि क्या बोलते, सोचो कि वर्ल्ड बगैर यूनिट के कैसी दिखती। तो साइंटिस्ट और फिजिकिस्ट ने ये डिसाइड किया कि मेजरमेंट्स के स्टैंडर्ड को डेवलप करना साइंस की एक एक्टिव ब्रांच है। यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो यूनिट्स को डेवलप करेगी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और ये ज़रूरी भी था, लेकिन इसने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी लेवल पे ली थी, जबकि ये चीज़ वाइडली यूज़ होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, जो कि इंटरनेशनल मीटिंग में किया गया, और इसके लिए जनरल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच एक्रोनम CGPM। 1899 में ये मीटिंग हुई, और इसी की 21st मीटिंग 1999 में हुई। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये डिसाइड किया गया कि हमें हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग से यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका यूनिट हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जिस तरह की हमारे पास है लेंथ और टाइम, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इनके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड भी इस्टेब्लिश हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। अब जब एक और फिजिकल क्वांटिटी स्टैब्लिश हुई, तो इसका यूनिट हमने अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव कर लिया। जैसे कि स्पीड, जब ये फिजिकल क्वांटिटी स्टैब्लिश हुई, तो इसका यूनिट हम लोगों ने लेंथ पर टाइम यानी मीटर पर सेकंड रख दिया। इसी तरह रिसेंट ईयर में जब स्पीड ऑफ लाइट निकाली गई, तो इसका यूनिट भी हम लोगों ने अलग से इन्वेंट नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने इसका यूनिट ड्राइव कर लिया, मीटर पर सेकंड। इस तरह हमें ये पता चलता है कि किस तरह मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स तेजी से दुनिया में फैल रहे हैं, और इनका कितना ज़्यादा यूज हो रहा है।